बात करेंगे फ्रीडम ऑफ राइट के आर्टिकल 20, 21, 22। आर्टिकल 20 आर्टिकल अनुच्छेद 20 कहता है कि आपको दोष सिद्ध में संरक्षण। दोष सिद्ध में मतलब जब तक आपको न्यायालय आपको दोषी नहीं माना तब तक आप दोषी नहीं हो। जैसे कन्हैया कुमार के केस में है, उनको आपने देखा हो 2-3 उनको पुलिस वाले गार्ड के रूप में दिए जाते हैं और वो जहाँ कहीं भी चुनाव कहीं भी लड़ सकते, किसी पार्टी में आप तो देख लो आप। तो ये आर्टिकल 20 आपको 3 प्रकार के संरक्षण देता है। जैसे कि पहला संरक्षण है कि आपको अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आपको एक ही गुनाह की एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको एक गुनाह की सजा मिल गई फिर आप 10 महीने बाद फिर निकल आए फिर आपको दूसरी सजा, उसी की गुनाह की दूसरी सजा दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ही केस की एक ही बार सजा मिलेगी, आपको एक ही गुनाह की एक ही बार सजा मिलेगी। इसी में तीसरा संरक्षण कहता है कि आपको आज के लॉ, जिस दिन आपने कोई गुनाह किया हो उस दिन जो लॉ था उसी के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी, ना कि पीछे क्या था आगे क्या होगा इसके हिसाब से नहीं जाए। ये आपका आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 कहता है कि आपके प्राण और देही स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 21 देता है। प्राण में जैसे हम सब लोगों के प्राणों की बात आती है, मतलब हम सब लोगों की कोई जान नहीं ले सकता है, किसी को अधिकार नहीं है। इसी में मतलब हम सब अपनी खुद भी जान नहीं दे सकते। अगर हम अपनी जान लेते हैं और हम कहीं उसमें बच जाते तो हमारे ऊपर केस इसमें चलता है। इसी में आपकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाता है। आर्टिकल 21 में आपकी प्राइवेसी आपने देखा होगा, कहीं कहीं वीडियो वायरल हो जाती हैं, या ये इसी में आता है आर्टिकल 21 में। इसी के खिलाफ आप किसी पे मुकदमा कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी का कोई हनन करता है तो आपकी प्राइवेसी आपकी निजता का भी इसी में ख्याल रखा जाता है। इसी में सरकार को आर्टिकल 21 ही सरकार को आदेश करता है कि आप अपने राज्य के नागरिकों की, सभी सरकारों को आदेश करता है कि आप अपने नागरिकों की स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ मतलब हेल्थ और पॉल्यूशन की आप अपने नागरिकों की आपके पास जिम्मेदारी होगी। ये आर्टिकल 21 कह रहा। इसी में आर्टिकल 21 में क्या जोड़ा गया है 46वां संशोधन करके। ये यह कहता है कि 16 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 21 के काम में आपको दी जाती है, अनिवार्य की जाती है, ये भी राज्य को सौंपा गया है। अब हम आर्टिकल 22 मतलब अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है कि आप गिरफ्तारी में आप संरक्षण, इसी में निरोधक भी आता है, नजरबंद, हाउस अरेस्ट। आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा चला था, मैंने भी तभी सुना था, पहले मैं कम जानता था इसको। आर्टिकल 22 कहता है कि आर्टिकल 22 कहता है कि आपको आर्टिकल 22 भी आपको 3 प्रकार का संरक्षण देता है। मतलब आपको पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो आपको उसको पूछने का अधिकार है कि आप मुझे हिरासत में क्यों ले रहे हो। इसी में दूसरा ये कहता है कि आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश होना पड़ेगा। मतलब आने जाने का रास्ता छोड़ के आपको न्यायालय में पुलिस को ये ऑर्डर करता है कि आपको न्यायालय में 24 घंटे के अंदर मुलजिम को पेश करना होगा। अगर नहीं करता तो आप उसके अगर 24 घंटे के अंदर आप अगर न्यायालय में पेश नहीं हो पाते तो आप उनके ऊपर लौट के केस लगा सकते हैं। यही कहता है कि आप अपने मन माने वकील की सलाह ले सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से वकील कर सकते हैं, किसी भी महंगी से महंगी वकील आप कर सकते हैं। और जो गरीब होते हैं वो नहीं वकील करते, उनके लिए सरकारी वकील होते हैं। जो आपने सुने होंगे सरकारी वकील ज्यादातर केस हार जाते हैं, बुरा मत मानिए, लेकिन ज्यादातर सरकारी वकील केस हार जाते हैं, पता नहीं क्यों। इसी में नजरबंद का यही आर्टिकल 22 ही नजरबंद का अधिकार देता है। इसमें आर्टिकल 22 ही कहता है आप नजरबंद कर सकते हैं, हाउस अरेस्ट। ये हाउस अरेस्ट 3 महीने का आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई वारंट या कुछ किसी की जरूरत नहीं। आप ये अपराध से पहले का केस है, मतलब आपको पता चल जाए कि इनकी वजह से यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है तो आप उनको नजरबंद कर सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था, 370 हटी थी, तो मेरे हिसाब से सही हुआ था, क्योंकि कश्मीर की हालत कुछ उस समय अलग होती है अगर उनको नजरबंद नहीं किया जाता। मतलब आपको पता चलता है कि इनके बाहर रहने से यहाँ इस क्षेत्र का माहौल खराब हो सकता है, उनको आप नजरबंद कर सकते हैं बिना किसी उनको पूछताछ करके आप उनको सीधा नजरबंद कर सकते हैं। जिसमें आप उनके टेलीफोन, टीवी, उनके मतलब बाहरी संपर्क सारे आप खत्म कर सकते हैं उनको 3 महीने तक। अगर आपको 3 महीने से ज्यादा हो तो आप राज्य के जो एडवाइजर बोर्ड होते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। अगर वो आपको सलाह देते कि नहीं इनका 3 महीने के बाद इनका बाहर आना जरूरी है, तो आप इनका जरूरी नहीं है तो आप उनको नहीं है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं 4 महीने। इसी में आर्टिकल 22 में ये उनको जो नजरबंद होते हैं उन लोगों को ये भी अधिकार देता है कि आप अपने वकील से
आप अपने वकील से आप कोर्ट में जा सकते कि इन्होंने मुझे क्यों बयान किया, आप ये पूछ सकते हैं कोर्ट में जाकर। और अगर आप न्यायालय, अगर आपके पास अगर कोई ऐसा होगा, अगर आप फालतू में नजरबंद है, तो आपको न्यायालय आपको छुड़ाने की कोशिश करेगा।